यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ में रोज प्रार्थनाओं में शामिल होके बहुत आशीष पा रहे हैं और अद्भुत काम प्रभु आपके जीवनों में कर रहा है। कुछ बहुत सारे भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेज रहे हैं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह की प्रार्थना में हमने सीखा कि वो सोचें जो परमेश्वर का वचन सोचता है। मीन्स अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ में एक करें, अलाइन करें, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में काम करेगा। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए कुछ और सोचे और तब आपके जीवन में काम हो। नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। इसलिए आपको भी अपने विचारों को, अपने दिल दिमाग को परमेश्वर की बातों पर लगाना होगा, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। उसी के दूसरी सीरीज में हम लोग चलते हैं कि डोंट थिंक नेगेटिव थॉट्स। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न चलने दें। जैसे ही नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, उसी समय आपको उन्हें दूर कर देना है, क्योंकि ये नकारात्मक विचार आपको ही नकारात्मक कर देते हैं, आपके वातावरण को नकारात्मक कर देते हैं। और मैक्सिमम भाई बहन ऐसे जब उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो बहुत सारे गलत कदम भी उठा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ में रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर अनेक प्रकार की बातें कर देते हैं। कब? जब मन में, विचारों में नकारात्मक थॉट आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उन नेगेटिव विचारों को पहचानना है, उन्हें पहचानना है और उन्हें अपने दिमाग से दूर करना है। क्योंकि हर एक नकारात्मक विचार दुष्ट की ओर से होता है, जो वो आपके दिमाग में डालता है। क्योंकि आप एक वॉर में हैं, आप एक बैटल फील्ड में हैं, युद्ध क्षेत्र में हैं। आप हाथों से तो लड़ाई नहीं कर रहे, आप हथियारों से लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने विचारों से आप लड़ाई कर रहे हैं। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचारों का लड़ाई चल रही है। कौन आपके दिमाग में जीतेगा, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। बाइबल इस विषय में कहती है हमें कि जैसा मनुष्य मन में सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो आप नकारात्मक व्यक्ति बनते चले जाएंगे। हर एक बात आपको नेगेटिव या फिर नकारात्मक दिखेगी, गलत दिखेगी। लेकिन यदि आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आप पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका वातावरण सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप जानते हैं, जब हम अपने लैपटॉप चलाते हैं, अपने कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें कई बार वायरस आ जाता है। और जब वायरस कंप्यूटर में आता है तो उसके बाद वो हैंग होने लगता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो बंद होने लगता है और हम उसमें अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। वो कब ठीक होता है? जब हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। और जब उसमें एंटीवायरस डाला जाता है, उसी समय वो कंप्यूटर फिर से प्रॉपर काम करने लग जाता है। तो एक वायरस है जो कंप्यूटर को खराब करता है और एक एंटीवायरस है जो उस कंप्यूटर को ठीक कर देता है, बिल्कुल प्रॉपर कर देता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, ऐसे ही हमारा दिमाग है। वायरस है वो नेगेटिव थॉट्स और एंटीवायरस है परमेश्वर का वचन। नेगेटिव थॉट्स आपको हैंग कर देते हैं, आपको खराब कर देते हैं, आपकी लाइफ को प्रॉपर चलने नहीं देते, आप परेशान रहने लगते हैं, आप तनाव में चले जाते हैं, आपका जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। और पॉजिटिव थॉट जो परमेश्वर का वचन है, वो आपको जीने की इच्छा आपके अंदर पैदा करता है। वो परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए उत्साहित करता है।
तो आपको क्या चुनना है? आपको चुनना है एंटीवायरस। जब भी आपके दिमाग में वायरस आए, मींस नेगेटिव थॉट्स आए, उसी समय उसे डिलीट कर दो, उसी समय उसे डिलीट कर दो, अपने दिल दिमाग से उसे उसी समय हटा दो। कैसे हम ये डिलीट करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 10 अध्याय 5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां पर दो काम पौलुस करते हैं। कहते हैं, पहली बात, हर एक उस विचार को, हर एक उस कल्पना को जो मसीह के विरोध में उठती है, मींस जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, उसका हम खंडन करते हैं। तो पहली बात क्या करते हैं? खंडन करते हैं। यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, कोई ड्रीम आपने देखा जो खराब है, तो उसी समय उसे यीशु के नाम से उसका खंडन करें, यीशु के नाम से उसे नष्ट करें, यीशु के नाम से उसे दूर करें, उसका खंडन करना है। दूसरी बात यहां पर पौलुस कहते हैं कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब कैसे हम उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे? वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब भी कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, उसी समय आपको परमेश्वर के वचन से उसे दबा देना है, उसे निकाल देना, उसे भगा देना है और उस भावना को जो उठ रही है उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। मींस परमेश्वर के वचन को उस समय अपने अंदर बोलना है, या फिर परमेश्वर के वचन को उस समय याद करना है अपने मन में। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आपके जीवन में काम होगा। जब भी मन में विचार आए तो कभी सफल नहीं हो सकता। उसी समय मन में आपको ये एंटीवायरस डालना है, ये इस वचन को डालना है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। जब भी मन में विचार आए कि तू हमेशा बीमार रहेगा या फिर इस गंभीर बीमारी से तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब परमेश्वर का वचन, नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु मुझे लंबी उम्र देंगे। इस प्रकार से जब आप कहते हैं, जब आप सोचते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से चले जाते हैं, आपके विचारों से चले जाते हैं और आप पॉजिटिव होने लगते हैं, आप पॉजिटिव होने लगते हैं, आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने लगते हैं, आप पॉजिटिव होने लगते हैं और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तो इसलिए क्या करना है? उन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करना है और उन पॉजिटिव बातों को जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उनको अपने दिमाग में रखना है। जब अय्यूब के पास एक घटना हुई अय्यूब के जीवन में, तो उसे भी लगा होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे मर गए, मेरा शरीर खराब हो गया, मेरे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जानते हैं उसने क्या कहा? 19 अध्याय अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय 25 पद, वो कहता है, जब इतने सारे नेगेटिव विचार उसके मन में रहे होंगे, इतने सारे लोग उससे बातें कर रहे होंगे, सब नकारात्मक उससे बोल रहे हैं, उस समय में उसने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे विश्वास है कि जो मेरा छुड़ाने वाला है वो जीवित परमेश्वर है और वो मेरी सहायता करेगा, वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, मेरी मदद करेगा, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। ये है पॉजिटिव होना। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक पॉजिटिव अंगीकार अय्यूब का, बहुत सारे नकारात्मक विचारों के आने के बावजूद एक पॉजिटिव अंगीकार अय्यूब का, बहुत सारे लोगों के दोषारोपण के बावजूद पॉजिटिव अंगीकार अय्यूब का। और जानते हैं तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा किया। यही आज शाम में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस बात को याद रखें। इस 2025 जब नया साल आपके जीवन में आने वाला है, तो इस बात को याद रखें कि कोई भी नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में ज्यादा देर तक चलने न दें। उसे उसी समय उसका खंडन करें यीशु के नाम से, उसी समय उसे परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बना दे, उसे तुरंत से।
और एक पॉजिटिव अंगीकार अपने पास रखें। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन फिर भी आप भरोसा रखें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा चंगा करने वाला जीवित है, मेरी सहायता करने वाला जीवित है और वो मेरी सहायता करेगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, जब आप अपने विचारों को और परमेश्वर के विचारों को एक कर देते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, तब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन फलवंत होता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज इस लेसन को कि आपको अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों के साथ में, यानी कि वचनों के साथ में अलाइन करना है, एक करना है, वो सोचना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है या फिर जो परमेश्वर सोचते हैं। इस बीच में यदि नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें यीशु के नाम से दूर करना है, उनका खंडन करना है और परमेश्वर के वचन को पहले अपने मन में रखना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं सबीना सोरेन झारखंड दुमका से बोल रही हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था और वह रात को भी नहीं सो पा रहा था। प्रेयर सेंटर्स के द्वारा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया और वह दूसरे रात को आराम से सो पाया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर सिस्टर अमिता और उसके प्रेयर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप 31 डेज ऑफ विक्ट्री को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप परमेश्वर के विजय को अपने जीवन में देख रहे हैं, आप उस विक्ट्री को अपने जीवन में देख रहे हैं। सच में ये अद्भुत है कि हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विजयी राजा है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए, सुंदर सी शाम के लिए, दिन भर के एक एक पल और एक एक समय में परमेश्वर पिता आपने हम सब को संभाले रखा, हम सबकी रक्षा की और हर एक विपत्ति से बचाया। अब्बा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विशेष का धन्यवाद करते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, उस कीमती सहायक के लिए, उस परफेक्ट पार्टनर के लिए जो तूने हम सबको दिया है परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। आप हमें गाइड करें पवित्र आत्मा, आप हमें गाइड करें पवित्र आत्मा। इस समय जितने लोग प्रार्थना में बैठे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करें, उन्हें गाइड करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके जीवन से। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। आपने बातचीत किया, आप अपनी बात को प्रभु जी अपने वचन के द्वारा अपने लोगों पर प्रकट करते हो। धन्यवाद प्रभु कि हम सब पिता वो प्रभु सौभाग्यशाली लोग हैं पिता परमेश्वर। ये हमारे लाइफ का प्रिविलेज है परमेश्वर पिता कि हम सब तेरे वचनों को सुनने वाले हैं प्रभु, हम सब तेरे वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं फादर। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल वर्ड, योर पावरफुल वर्ड लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी इन दिस इवनिंग फादर। धन्यवाद। हम सब प्रभु बहुत ही आनंदित हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु कि तूने हमें ये पल दिया है परमेश्वर। इन विजय के दिनों में प्रभु तू हमें लिए जा रहा है प्रभु, तू अपने लोगों को विजयी कर रहा है प्रभु, तूने विक्ट्री दे रहा है प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर खुदावन आज जो भी नेगेटिव बातें प्रभु आपके लोगों की लाइफ में है, जो भी नेगेटिव थॉट उनके जीवन में है, जिसको प्रभु बार बार थिंक वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु उनका प्रभु चाल चलन नेगेटिव होता जा रहा है, उनका बोलना नेगेटिव होता चला जा रहा है, उनकी लाइफ नेगेटिव होती चली जा रही है। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम प्रभु जी 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय के उस पद से परमेश्वर पिता जो हमने प्रभु सुना मेरे प्रभु जी खुदावन उससे प्रोक्लेम करते हैं पिता, हर एक उस
कल्पना को, हर एक उस बात को परमेश्वर पिता जो प्रभु तेरे विरोध में उठती है, उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। नेगेटिव थॉट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक नेगेटिव थॉट्स, आई destroy negative thoughts in the name of Jesus. Father, आपके सामर्थी नाम से हर एक नकारात्मक विचार जो प्रभु इन बहनों के जीवन में है, इन भाइयों के जीवन में है, बच्चों के जीवन में है, वो नकारात्मक विचार इनके खुद के लिए है, वो नकारात्मक विचार प्रभु दूसरे के लिए है, वो नकारात्मक विचार अपने पार्टनर के लिए है, वो नकारात्मक विचार अपने परिवार के सदस्य के लिए है। हर एक वो नेगेटिव विचार, हर एक वो नेगेटिव करने वाली बात को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। आई रिब्यूक दैट थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम से खंडित करते नेगेटिव बातों को। परमेश्वर तेरे वचन की पॉजिटिविटी, तेरे वचन का पावर प्रभु, तेरे वचन की प्रभु सामर्थ परमेश्वर आपके लोगों के जीवन के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को क्लियर करने पाए पिता, प्योरीफाई करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें पॉजिटिव करता है। प्रभु आज जितने भी भाई बहन असफल है और उनके माइंड में इस बात का प्रभु विचार चल रहा है कि तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। आज इस वचन को प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में थामने पाए। प्रभु इस वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु कि आज जितनों के जीवन में ये विचार चल रहा है कि वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, उनके परिवार, उनके बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे, तो इस विचार को हम मसीह के यीशु के नाम से खंडित करते हैं और कहते प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग सफल हो और सफलताओं में पहुंचे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहनों में मेरे पिता ये नेगेटिव विचार है परमेश्वर पिता कि कहीं गंभीर बीमारियों से उनकी मृत्यु ना हो जाए, परंतु तूने कहा है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद। इस वचन को आज ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन के लिए रिसीव करने पाए। इस वचन की घोषणा हर एक वो बीमार व्यक्ति जिनके मन में मृत्यु का विचार चल रहा है प्रभु, हर एक वो भाई बहन जिन्हें अपने प्राणों का डर है, हर एक वो भाई बहन जो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है, खुदावंद यीशु के नाम से इस वचन को पिता मैं प्रोक्लेम करती हूं, यीशु के नाम से इसकी घोषणा करती हूं कि इस वचन के द्वारा वो पॉजिटिविटी इनके जीवन में कार्य करे और प्रभु ये कभी भी अपने प्राणों के लिए पिता, अपने आने जाने के लिए प्रभु जी, अपने प्राणों की हानि के लिए प्रभु चिंता ना करें, वरन इस बात पर वो विश्वास करें कि तू इनकी रक्षा करता है। धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज प्रभु इनका सब कुछ प्रभु बर्बाद हो गया पिता, कुछ भी इनके पास नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं, परंतु तूने कहा है, अय्यूब ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, उसी प्रकार प्रभु आज ये भाई बहन भी इस बात को कहने पाए कि इस विपत्ति से, इस प्रॉब्लम से मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे सफल करेगा। और प्रभु तूने अब्राहम की आशीष हमें दी है, वही आशीष इनके जीवन में फ्लो अप होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। आज जितने लोग कर्जे में है, तूने कहा है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। आज इस वचन को हर एक कर्जे में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वचन को आप थामे और मैं प्रोक्लेम करती हूँ, इस वचन की घोषणा करती हूँ हर एक घटी कमी में रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु आज ये रिसीव करने पाए। यदि प्रभु इनके बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में है और नाना प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व है, एडिक्शन में, जिनका लाइफ हर समय परमेश्वर बर्बादी की ओर दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह हम उन बच्चों के लिए तेरे वचन की घोषणा करते हैं। तूने कहा है तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। तूने कहा है कि वो पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु ये इनकी संतान तूने आशीष स्वरूप दिया है, प्रभु उनका जीवन भी आप सवारे और प्रभु वो पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए। प्रभु जो आज मेंटली वीक है, मेंटली कमजोर है या फिर शरीर का कोई भी पार्ट में प्रभु ने कमजोरी है, यीशु के नाम से इसी वक्त हम कहते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इसी वक्त कमजोरी, मेंटली डिसऑर्डर, बॉडी डिसऑर्डर, प्रभु हर प्रकार के डिसऑर्डर्स इनके बॉडी से चले जाएं। हर प्रकार की बीमारी को आज्ञा देती हूँ जाओ इनके शरीर से। हम ट्यूमर को आज्ञा देते हैं नष्ट हो, हम कैंसर को आज्ञा देते हैं नष्ट हो, इसी समय पैरालाइज को आज्ञा देते हैं नष्ट हो, सर के बाल जो झड़ रहे हैं उसे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके माउथ में प्रभु जो भी एलर्जी हो गई है प्रभु यीशु के नाम से उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके घुटनों को, कमर की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं।
हाथ की हड्डी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इनके लिवर को, किडनी को प्रभु जी, हार्ट को, लंग्स को पिता, हर एक इंटरनल प्रभु बॉडी पार्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रॉपर इनके बॉडी ऑर्गन्स कार्य करें, ये हेल्दी और स्वस्थ जीवन जीने पाए और तेरी महिमा करने पाए। फादर थैंक यू, फादर थैंक यू जीसस। प्रभु आप इन्हें स्वस्थ शरीर दे, उस स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े। आज प्रभु ये भाई बहन, ये प्रभु जी आपके सामने ये वादा करने पाए प्रभु कि ये शरीर जो तूने दिया है वो तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने पाएंगे। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना और आज वो नकारात्मक बातें जो इनके परिवारों में फैली हैं, प्रभु भाई और बहनों में फैली हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त उन नकारात्मक विचारों का खंडन करते हैं और तेरे वचन की पॉजिटिविटी को इनके लिए घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ये सफल होते जाए, इनका काम बढ़ता चला जाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हों, तेरे लोग सफल होते चले जाए, तेरे लोग अपने परिवारों में आशीष देके, तेरे लोग अपने बच्चों के जीवन में आशीष देके। आज हम ये घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर थैंक यू, फादर थैंक यू, हम इस विजय में चल रहे हैं। फादर थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, हर एक की विनती को सुना, हर एक की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव बातें, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आप कल का दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ में देखे और तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।